हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बीकॉम प्रोग्राम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में ये वीडियो है। आप लोगों को कौन कौन से पेपर ऑप्ट करने हैं इस बार फोर्थ सेमेस्टर में, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बीकॉम प्रोग्राम कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेमेस्टर 4 कोर्स कोर कोर्स डीएससी, जो आप लोगों का कोर कोर्स है जिसमें बीकॉम में आप लोगों को जो पेपर पढ़ने हैं। यहाँ पे आप लोगों को 3 पेपर आप लोगों को कंपलसरी हैं, ऑल आर कंपलसरी यहाँ पे लिस्टेड है। तो पहला आप लोगों का डीएससी 10 आपको पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। सेकंड आप लोगों को पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग डीएससी 11। ये कोड आप लोगों को आपको फिल करने पड़ते होंगे आपके उसमें, जो भी आप वो भरोगे ना, अपना फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। फिर थर्ड है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। ये आपके 3 कंपलसरी पेपर है जो सबको पढ़ने ही है बीए प्रोग्राम में। फिर है आप लोगों का जनरल इलेक्टिव पेपर, चूज एनी वन। तो इसमें से आप लोगों को एक चूज करना है। इसमें आप पढ़ सकते हो इंग्लिश फ्लुएंसी 2 ओनली फॉर दोज हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर इंग्लिश इन सेमेस्टर 3। जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं पढ़ा है वो ये वाला पेपर पढ़ सकते हैं। सेम ऐसे ही है आपके हिंदी में, यहाँ पे 2 मेंशन किए गए हैं। ये उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में हिंदी ऑप्ट नहीं किया था, वही लोग हिंदी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ा था, इंग्लिश फ्लुएंसी, तो इस सेमेस्टर में आप हिंदी का एक पेपर चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप संस्कृत का भी एक पेपर ले सकते हो, फंडामेंटल्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। ये आप इन में से, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में से यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपने हिंदी पढ़ा है तो आप इंग्लिश ले सकते हो, इंग्लिश पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में तो आप हिंदी ले सकते हो, लेकिन इन दोनों के अलावा आप संस्कृत भी ले सकते हो, ठीक है। फिर उर्दू भी ले सकते हो, फिल्म एंड स्टेज ड्रामा। जनरल इलेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अप टू 8th क्लास। जिन बच्चों ने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 8वीं क्लास तक जिन्होंने नहीं पढ़ी, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, वो लोग ये वाले पेपर्स ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, आप हिस्ट्री ले सकते हो। मैथमेटिक्स ले सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। पॉलिटिकल साइंस में आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को ये हो रहा होगा लैंग्वेज वाला। जिन बच्चों ने 8वीं क्लास तक अगर हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज या संस्कृत या उर्दू पढ़ी ही नहीं होगी, जिन्होंने पढ़ी होगी तो उनके लिए तो ये 4 ऑप्शन खुले हुए हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए नीचे वाले ऑप्शंस में से वो ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक पेपर आप लोगों को एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, आप लोगों का एक पेपर एईसी का पढ़ना है, ठीक है। इसमें आप एसएमईज पढ़ सकते हो, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, उसके कोड दिए हुए हैं। जो भी आप इसमें से एक पेपर आप इसमें से चूज कर सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो, पंजाबी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं कि संस्कृत ए सिर्फ वही बच्चे पढ़ सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड संस्कृत अप टू 12th स्टैंडर्ड, जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड तक संस्कृत पढ़ा है वही बच्चे संस्कृत ए ले सकते हैं। वही बच्चे संस्कृत बी ले सकते हैं जिन्होंने संस्कृत 10th क्लास तक पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, हिंदी के लिए भी लिखे हुए हैं और संस्कृत के लिए भी लिखे हुए हैं। वो बच्चे ही ले सकते हैं जिन्होंने ए और बी, यहाँ पे पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि कौन से स्टूडेंट्स कौन सा पेपर ले सकते हैं। वो ध्यान से देख लेना आप लोग, टर्म्स एंड कंडीशंस में आप फॉलो करते हो या नहीं। फिर है आप लोगों का एक सेक का पेपर, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चूज एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1, 2 एंड 3। इसमें से आपको वो चूज करना है जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, यानी कि जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में इनमें से जो पेपर आपने पढ़ लिया है उसको छोड़ करके जितने पेपर बचते हैं आप उनमें से एक पेपर सेक का चूज कर सकते हो सेमेस्टर 4 में, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, हिंदी का आप रंगमंच पढ़ सकते हो, सेक कमेटी का आप कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ पढ़ सकते हो, सेक कमेटी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन पढ़ सकते हो, इंग्लिश का आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ सकते हो, ठीक है।
फिर है एक आप पेपर आप लोगों को वैक का लेना है, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में से इसमें से कोई भी पेपर पढ़ा है वो आपको छोड़ देना है, बाकी के जो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं उसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इंग्लिश का आप रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी का आप भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस का आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ सकते हो, और संस्कृत का आप योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस पढ़ सकते हो। संस्कृत का ही आपका यही एक है पंच पंचकोशा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, संस्कृत का आप पेपर पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी का आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ सकते हो, और 7th में आप अगर आपको कॉमर्स का लेना है तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई भी एक पेपर आप चूज कर सकते हो। ये आप लोगों के वही हैं, इसी पर ही हैं, और टोटल 22 क्रेडिट्स होंगे इसमें से। ठीक है, 12 क्रेडिट्स आपके डीएससी के होंगे जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक है, 2 क्रेडिट्स आपके एईसी के होंगे, और 2 क्रेडिट्स आपके वैक के होंगे, 4 क्रेडिट्स आपके जीई के होंगे, 2 क्रेडिट्स आपके सैक के होंगे। तो ये किसके लिए है? ये है बीकॉम वालों के लिए। बीकॉम वालों के लिए आप लोगों को एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में ही थोड़ी सी मुश्किल पड़ने वाली है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप वही सारी चीजें ले सकते हो। 3 जो आपके पेपर हैं वो कंपलसरी हैं, वो सबको पढ़ने हैं। बाकी आप चूज कर सकते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी।